स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम पार्ट 8 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 7 तक अच्छे से पूरे बेसिक से लेकर हार्ड तक जो भी चीज़ें कवर हो सकती है सारा चीज़ें मैंने कवर करा दिया है। अभी बहुत से वीडियो आने बाकी है, बहुत से लेक्चर अभी बचे हैं नंबर सिस्टम पर। तो आज हम फिर सेम वही लेवल पर बात करेंगे जो हमने पहले बात किया था। तो हम लोगों ने बात कर चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पर, हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस वीडियो पे। आज हम फिर हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पर ही बेस पे बात होगी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोडक्ट फैक्टर में और क्या कंटेंट दे सकते हैं और क्या नोट दे सकते हैं, उस पर बेस और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको देखते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम इसको इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। चलो आइए देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंड का गुणन, मतलब जितने फैक्टर होंगे आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा। प्रीवियस वीडियो मैंने अच्छे से आपको बताया था। चलिए, तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको 3 बात ये बताई थी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो फैक्टर होता है वो हमेशा फैक्टर जो आता है वो किस टर्म में आता है। फैक्टर आने का मतलब ये है, जैसे मैं आपसे मान लूँ कि अगर कोई 100 है, 100 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो मैं डायरेक्ट तोड़ देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। जैसे मान लो, चलो आराम आराम, 10 × 10, 2 × 5 × 2 × 5, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अगर मुझे टोटल फैक्टर निकालना होता था तो पावर को आप बढ़ा दो, फिर यहाँ भी पावर को आप बढ़ा दो, तो आपके जो टोटल फैक्टर आते थे तो आप बोलते थे 100 के जो टोटल फैक्टर होंगे हमारे, 100 के जो टोटल फैक्टर होते थे हमारे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ से 9, यहाँ से 9 हो जाएंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसके फैक्टर जो आएंगे वो हमेशा किस में आएंगे, ऑड टर्म में। अब ये ऑड टर्म में कैसे, जैसे मान के चलना आप 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप सबको पता है 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 100 अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आने के चांसेस हैं, तो आप ये बोलेंगे कि 9 आएंगे। तो वही बोल रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसके जो फैक्टर है ना वो ऑड टर्म में आएंगे। ऑड टर्म आने का मतलब ये है, जैसे समझिएगा अगर 100 कोई नंबर है तो उसके कैसे 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, ये इसके फैक्टर है, ये टोटल इसके फैक्टर है। ये चीज़ हमको अच्छे समझ में आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो इसके टोटल फैक्टर है, तो आप बोलेंगे ये फैक्टर है। 100 जो कि 100 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका जो फैक्टर आया है वो कितने आए हैं, 9 आए हैं। तो 9 जो फैक्टर आए उसी को हम ऑड टर्म बोलते हैं। कहने का मतलब ये कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो फैक्टर आएंगे हमेशा वो हमेशा क्या आएंगे, ऑड टर्म में आएंगे, हमेशा ऑड टर्म में आएंगे। इसका मतलब आएंगे, क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर जो है इवन टर्म में आते हैं कि ऑड टर्म में आते हैं, तो आप बोलेंगे कि ऑड टर्म में आते हैं, ठीक है। चलो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का देख लेते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए आप ले लें 69 देख लेते हैं हम। 169 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 13 × 13 पावर 1 है। आपको पता अगर कोई चीज़ बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो आप बोलेंगे 13 की पावर कितनी आ गई, 2। अगर मुझे यहाँ से टोटल फैक्टर निकालना है, अगर टोटल फैक्टर निकालने हैं मुझको यहाँ से, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ अगर 2 है तो 1 बढ़ा दूंगा 3। तो आपने फिर देखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, गुणनखंड हमेशा किस में आते हैं, ऑड टर्म में आते हैं, हमेशा ऑड टर्म में आते हैं, ठीक है। फिर अगर देख लें हम इवन नंबर का कोई, अगर किसी इवन नंबर का हमें अगर फैक्टर निकालना हो कि फैक्टर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड में आएंगे कि इवन में आएंगे, यही देखते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको नहीं लेना है, इवन ऐसे नंबर लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लोगे तो उसके हमेशा जो फैक्टर आएंगे वो ऑड टर्म में आएंगे। किस में आएंगे, ऑड टर्म में, ठीक है। तो इवन नंबर में अगर हम देख लें, जैसे मान लो कि 240 ही ले लें, तो आप चाहोगे कि 10 × 24 लिख सकते हैं, फिर 5 × 2 × 12 × 2, फिर अगर आप चाहो तो 5 × 2 × 6 × 2 × 2 लिख सकते हैं। फिर आप चाहो तो 5 × 2 × 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं, एक बार और 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखो 2 यहाँ कितनी बार आया तो आप बोलेंगे 4 बार। यहाँ जो 2 कितनी बार आया तो आप बोलेंगे 4 बार आया है, तो 2 की पावर 4 × 3 कितनी बार आया है तो आप बोलेंगे 1 टाइम, और 5 जो भी है वो भी कितनी आया है, 1 टाइम। अगर आप इन सबको जोड़ दोगे या टोटल फैक्टर अगर मुझे इसका निकालना हो, मुझे टोटल फैक्टर अगर निकालना है तो टोटल फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो 4 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 5 आ जाएगा, 1 है तो 1 और बढ़ा देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 और है, 1 और बढ़ा दोगे तो 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो फैक्टर आएंगे वो आपके कितने आ जाएंगे, 20। कितने आ जाएंगे, 20। तो एक बात ये समझ में आई कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर जो थे नंबर ऑफ ऑड टर्म्स में आ रहे थे, लेकिन जो इवन नंबर है, इवन नंबर के अगर हम फैक्टर निकालेंगे
तो कभी भी जीवन में वो ऑड टर्म में आएगा ही नहीं, हमेशा वो किस में आएगा, इवन टर्म में। एक नंबर और ले लेते हैं कोई भी आपको समझने के लिए, 720। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं 10 इंटू 72, तो 5 इंटू 2 इंटू 36 इंटू 2। फिर आप चाहो तो 36 को लिख सकते हो 9 इंटू 4। फिर 9 को आप चाहो तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यही चीज़ आप यहाँ लिख देंगे 5 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2। तो आप बोलोगे 2 कितनी बार आया, 2, 3 और 1 4, 2 की पावर 4 आया, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, और 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो आप बोलो अगर टोटल फैक्टर आपको निकालना है, टोटल फैक्टर आपको निकालना है, तो पावर को बढ़ा दो, सिर्फ पावर को बढ़ाइए आराम से, और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो फैक्टर आ जाएंगे वो 30। तो आप कितना भी कोशिश आप कर लो, हमेशा एक इवन नंबर, बस परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर टर्म्स जो आएंगे हमेशा किस में आएंगे, तो आप बोलो हमेशा इवन में आएंगे। इसी प्रकार ऑड में देखते हैं हम, ऑड नंबर में अगर उसके हम फैक्टर निकालना चाहें तो क्या वो इवन में आते हैं कि ऑड में आते हैं, आपको चीज़ ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं 81 ले लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर, जब मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर मत लेना, परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर हमें तो ऑड टर्म में आएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो 63 को अगर हम देखें तो हम चाहेंगे तो 9 इंटू हम 7 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू हम 7 लिख सकते हैं, ठीक है। पावर ये 1 है। अगर मुझसे कोई बोले कि टोटल फैक्टर आप निकाल के दिखाओ, तो आप बोले पावर 2 है तो एक बढ़ा लेंगे, पावर अगर 1 है तो एक और बढ़ा लेंगे, कितना आ गया 6। तो आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे ऑड नंबर के भी जो परफेक्ट फैक्टर जो हमारे आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, इवन टर्म में आ रहे हैं। देखिए 6 एक इवन है तो इवन टर्म में आ रहे हैं, मतलब 63 के कितने फैक्टर होंगे, तो 6 होंगे, 5, 7, 9, 11 ऐसे टर्म नहीं होंगे, 6 में ही होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं समझने के लिए, चलो 93 देख लेते हैं। 93 को अगर हम देखेंगे तो 31 इंटू 3 बन सकता है। फिर आप कहोगे ये कुछ जा ही नहीं सकता, चेंज ही नहीं होगा, जैसे ये 1 बन जाएगा, ये भी पावर 1 बन जाएगा, और कोई फैक्टराइज तो कर नहीं सकते। तो मैंने कहा अगर टोटल फैक्टर मुझे निकालना है तो 1 है तो आप 2 ले लेंगे, 1 है तो आप 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। मतलब बस आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर मत लेना, बाकी आप चाहे इवन नंबर ले लो चाहे ऑड नंबर ले लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर छोड़ के तो उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा होंगे वो इवन टर्म में आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे, वो हमेशा ऑड टर्म में आएंगे, ठीक है। फिर आपको मेन मकसद था प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता दिया गया था प्रीवियस वीडियो में कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आपको मैंने एक बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको ओरिजिनल नंबर लेना है, जिस नंबर का फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा है उस नंबर को लेंगे, ठीक है। फिर आपको टोटल फैक्टर रखना था, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, यही तरीका तो यूज़ करना था, सिर्फ आपको ये यूज़ करना था, आराम से आपका आ जा रहा था। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। बाकी इस पर बेस जो हमारा पीडीएफ अच्छे से बन चुका है, 30-35 क्वेश्चन के और मोर देन क्वेश्चन है उसके सफिशिएंट है, आप टेंशन नहीं लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो एक नंबर लेते हैं 7200। 7200 के फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, चलिए देखिए। तो 100 इंटू 72, 10 इंटू 10 इंटू 36 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू, फिर आप 36 को अगर आप चाहो तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों 36 को अगर आप चाहें तो 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, 9 ये बन जाएगा, 4 ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर 2 कितनी बार आया आपको यहाँ ध्यान देना है, 2 एक बार आया है, 2 बार आया है, 2 4 बार और 1 5 बार, तो 2 की पावर 5 यहाँ से बन जाएगा, 5 की पावर 2 यहाँ आया है, और 3 भी कितनी बार आया, तब का 2 बार आया। टोटल फैक्टर अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप आराम से बता देंगे कि टोटल फैक्टर जो है 5 है, एक बढ़ा दोगे तो 6 हो जाएगा, 2 है तो एक बढ़ा दोगे 3 हो जाएगा, और 2 है तो फिर एक बढ़ा दोगे तो 3 हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आ जाएंगे आपके कितने आ जाएंगे, 54। कितना आ जाएंगे, 54। लेकिन आपसे एग्जामिनर तो प्रोडक्ट पूछ रहा है, आपसे एग्जामिनर जो है वो प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो किसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे 7200 का या 7200 के फैक्टर का प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो मैंने आपको यही बोला, आप ओरिजिनल नंबर ले लीजिए और जितने टोटल फैक्टर आप ऊपर रखिए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अगर एक कट रहा है तो काट देंगे, तो 7200 का जो पावर है वो कितना बन जाएगा, 27। अरे यही तो आएगा ना आपका आंसर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। यही तो प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया गया था, मेन पॉइंट कुछ लेके आया तो जो मुझे समझाने थे मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए जिसे एक हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं 125 का, एक निकालने की कोशिश करते हैं 216 का, ठीक है। तो 125 को अगर लिखना चाहो तो 5 का क्यूब है, तो यहाँ से अगर टोटल फैक्टर अगर मुझे निकालने हैं तो मैं आराम से बोल सकता हूँ अगर पावर 3 है तो एक बढ़ा दूंगा तो फैक्टर 4 आ जाएंगे। लेकिन मुझको इसके प्रोडक्ट चाहिए,
तो 125 के प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे 125 ले लेंगे और फैक्टर कितने हैं 4, उसको 2 से भाग कर देंगे, यही तो आएगा। अगर कट रहा है तो हम काट देंगे, तो 125 का स्क्वायर, यही आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, यही होगा आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हम 216 को देखें तो ये 6 का क्यूब है, क्या है 6 का क्यूब। फिर अगर ध्यान से देखो तो 2 × 3 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। और मैं प्रीवियस में आपको अच्छे से बताया था कि अगर मान लो a × b ब्रैकेट में पावर 3 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ a का क्यूब × b का क्यूब। सेम यही लिखेंगे 2 का क्यूब × 3 का क्यूब। फिर आपसे अगर वो टोटल फैक्टर पूछे, ठीक है, टोटल फैक्टर अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप बोलेंगे 3 है तो हम 4 लिख लेंगे, अगर 3 है तो फिर हम 4 लिख लेंगे। टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, तो आप बोलेंगे एस के फैक्टर जो बनेंगे वो 16 बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपसे तो प्रोडक्ट पूछ रहा है 216 का, तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल नंबर कितना है 216, ओरिजिनल नंबर 216 ले लीजिए आप। ठीक है, फिर जितने फैक्टर आप 16 लिखिए उसको 2 से क्या करिए आप भाग कर दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 216 की पावर 8 ही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 216 का। ठीक है, चलो एक और लास्ट देखते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। ठीक है, चलो अगर मैं 81 का ले लूँ और एक मैं ले लूँ 100 का, तो आप बोलेंगे 81 जो हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा, आपको बोलेंगे 4। यहाँ से अगर टोटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो टोटल फैक्टर अगर ये 4 है तो टोटल फैक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा 5। मैंने पहले ही बोला अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके नंबर ऑफ जो फैक्टर आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, ऑड में आएंगे। 100 को भी देख लेते हैं, 100 को अगर चाहो तो 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर एग्जामिनर ने आपसे टोटल प्रोडक्ट पूछा है या टोटल फैक्टर पूछा है तो आप क्या करेंगे, अगर 2 है तो यहाँ आप 3 लिख लेंगे, यहाँ अगर 2 है तो फिर आप यहाँ 3 लिख लेंगे, तो ऐसे कितने आ जाएंगे 9। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो, तो अगर ये 9 आ गया तो आप ये कहेंगे कि ये भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इसीलिए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं हमेशा क्या होते हैं, तो ऑड में होते हैं। किस में होते हैं, ऑड में। लेकिन आपसे एग्जामिनर इसका प्रोडक्ट पूछा तो आप ओरिजिनल नंबर रखिए, जितने फैक्टर आ रहे हैं उसी को आप उतने से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर है, पॉइंट में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 81 का पावर 5/2 यही आपका प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं कि 81 का फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट है डायरेक्ट। ठीक है, फिर ओरिजिनल नंबर पे ध्यान देंगे, 100 लिखिए आप, फैक्टर यहाँ कितने हैं 9 लिखिए और 2 से भाग कर दीजिए। सिंपल, यही फॉर्मेट पूरे प्रोडक्ट फैक्टर में आपको यूज़ करना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में कुछ बातें जो आपको याद रखनी। सबसे पहला ये कि आपको टोटल फैक्टर निकालना आना चाहिए, कुल गुणनखंड निकालना आना चाहिए। दूसरी बात है, ठीक है, दूसरी बात है ये आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर सबसे जो मेन रूल है प्रोडक्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला था, मैंने बोला कि आपको ओरिजिनल नंबर लिखना है, ठीक है, फिर उसके आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं, और जब टोटल फैक्टर आ जाए तो उसको आपको 2 से क्या करना है, भाग करना है। यही आपका क्या था, इसका फॉर्मूला था। इतनी सी बात याद रखनी थी बस आपको। टोटल फैक्टर डिवाइडेड बाय 2 पावर बना के रख दीजिए ओरिजिनल नंबर का, वही आपका हो जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा होगा कि प्रीवियस वीडियो को और इस वीडियो को अगर आप कंबाइन करके देखेंगे, साथ में देखेंगे लगातार, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है। कुछ मुख्य बिंदु भी आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो लोगों तक पहुँचाइए, उनको जागरूक करिए। देश हमारा है, आप हमारे, हम आपके हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, धन्यवाद।